कुछ डर सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होते हैं। साक्षी भाग तो गई थी, पर क्या वाकई वो उस साए से बच पाई थी? अब जंगल ने फिर से अपनी बाहें फैलाई हैं और इस बार खेल और भी खतरनाक है। हर चीख के पीछे एक कहानी है, हर परछाई के पीछे एक बदला। जब मातृत्व और मृत्यु आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? छोरी लौट आई है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। क्या हो अगर एक माँ फिर उसी खौफनाक जगह लौटे जहाँ एक समय उसकी जान मुश्किल से बची थी? क्या डर अंधविश्वास और परंपरा से बड़ी होती है एक माँ की ममता? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सितारों का सच और आज हम लेकर आए हैं छोरी 2 की पूरी कहानी, जहाँ डर से ज़्यादा गहराई में एक माँ के इरादों में। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और भावनात्मक हॉरर कहानी का पूरा सफर। पहली फिल्म की घटनाओं से 7 साल बाद साक्षी अब एक नई जिंदगी जी रही है। वह अब अकेली नहीं है, उसकी एक प्यारी बेटी है ईशानी, जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। ईशानी को धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना उसकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
साक्षी उसे लेकर शहर में शांति से रहती है, लेकिन वो डर जो उसने पहले महसूस किया था वो पूरी तरह मरा नहीं है। वो डर अब फिर लौटता है और इस बार उसका शिकार साक्षी नहीं, उसकी मासूम बेटी है। एक रात अचानक ईशानी लापता हो जाती है। साक्षी को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसे शक है कि वो पुराना श्रापित गांव जहां पहले वो जा चुकी थी किसी तरह फिर से उसने जुड़ गया। उसकी बेटी के गायब होने के पीछे कोई अंधविश्वासी ताकत है। साक्षी दोबारा उस गांव में लौटती है जहां हर चीज वैसे ही है। गन्ने के डरावने खेत, सुनसान गलियां, रहस्यमय आवाजें और वो पुरानी हवेली। लेकिन इस बार गांव की कमान किसी और के हाथ में है। दासीमा सोहा अली खान, जो खुद को देवी की प्रतिनिधि मानती है। गांव में अब भी एक परंपरा जिंदा है, प्रधान नाम का एक राक्षसी आत्मा, जिसे जीवित रखने के लिए बच्चियों की बलि दी जाती है। और इस बार ईशानी को अगली बलि के लिए चुना गया है। साक्षी को ले जाया जाता है गांव के अंदर बने एक भूमिगत भूल भुलैया में, जहां पुरानी मरी हुई बच्चियों की आत्माएं कैद है और एक राक्षसी शक्ति प्रधान की पूजा होती है। साक्षी हर खतरे से लड़ती है, अंधविश्वास से, गांव वालों से और सबसे ज्यादा अपने डर से। एक माँ बनकर वो सब कुछ दांव पर लगा देती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके उस राक्षसी परंपरा से जो इंसानियत को शर्मसार करती है। फिल्म के अंत में साक्षी ईशानी को बचा लेती है, लेकिन खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाती है। दासीमा, जो कभी अंधविश्वास की सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी, अब मानवता की ओर झुकती है और ईशानी को लेकर बाहर निकल आती है। फिल्म यही खुले अंत पर खत्म होती है। क्या साक्षी जिंदा बचेगी? क्या प्रधान दोबारा लौटेगा? क्या हमें छोरी 3 देखने को मिलेगी? एक माँ की ममता, बनाची परंपरा, अंधविश्वास, बलि प्रथा, पितृसत्ता और महिला शक्ति, अब अंत बेटी जाती है, माँ का भविष्य अनिश्चित। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको छोरी 2 की भावनात्मक कहानी? क्या आपको लगता है कि साक्षी फिर लौटेगी? और क्या छोरी 3 में हमें उसका बदला देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट करके बताइए।